जय हिंद दोस्तों। ये संख्या पद्धति से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए इससे संबंधित हम पहला पार्ट करते हैं। तो आज हम सिर्फ विभाज्यता के नियम से संबंधित क्वेश्चन करेंगे और स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि संख्या 2843 में 8 और 4 के स्थानीय मान के बीच अंतर क्या है। हमको बताना है कि 2843 में 8 और 4 के स्थानीय मान। तो अगर हम 8 का स्थानीय मान लिखेंगे तो 8 लिख करके इसके आगे जितनी संख्या है उतना शून्य बढ़ा दे रहे हैं, और 4 का स्थानीय मान लिख ले रहे हैं। 4 के आगे एक संख्या है तो इसके हम एक शून्य बढ़ा दे रहे हैं। इनका अंतर निकालना है, यानी कि 800 में से हम 40 को घटा दें, ये आ गया 0 और यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, 760 हमारा आंसर हो गया। देखिए हमारा पहला विकल्प सही हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि संख्या 52 63 81 में अंक 6 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो हमको 52 6 3 8 1, यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 का स्थानीय मान हमारा हो जाएगा 6। 6 के आगे 3 संख्या है तो इसके 6 के आगे हम 3 शून्य बढ़ा देंगे, और जो जातीय मान होता है तो 6 का जातीय मान 6 ही हो जाएगा। जिस संख्या का हमको जातीय मान बताना होता है वही संख्या उसकी जातीय मान होती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 6 घटा दे रहे हैं। यहाँ पर हमारा 4 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया, 5 आ गया, 59 94 हमारा आंसर हो गया, यानी कि हमारा पहला विकल्प सही हो गया। हम इस 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 40 आ जाएगा, और इस 4 का स्थानीय मान निकालेंगे, दशमलव के बाद की संख्या है तो यहाँ पर हम दशमलव लगा दिए, और दशमलव 4 के पहले एक अंक है तो शून्य लगा दिए उसके स्थान पर और 4 लिख दिए। हमको बताना है कि ये जो 40 है इससे कितना गुना है। तो हम क्या करें, 40 में 0.04 से भाग कर लें, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4000, और यहाँ पर 4 भाग कर लिए, आ गया हमारा 1000। 1000 को हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं, यानी कि जो 40 है 0.04 से 10 की घात 3 गुना जो है ज़्यादा है। तो हमारा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10 की घात 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। हमको बताना है 11 से विभाज्य। तो हम क्या करें, सम स्थान पर अंकों का योगफल ज्ञात कर लें और विषम स्थान पर अंकों का योगफल ज्ञात कर लें, उनका अंतर निकाल लें। अगर अंतर हमारा 0 या 11 आता है तो संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें, 9 में हम 6 जोड़ रहे हैं, 9 6 15 आ रहा है, और 4 में हम 1 जोड़ रहे हैं, 5 आ रहा है। इन दोनों का अंतर निकालें तो 10 है। ठीक है, तो यह संख्या 10 जो है यह 11 से विभाज्य नहीं है, इसलिए पहला विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ चेक करें, हम क्या करें, 6 में 8 को जोड़ें, 8 और 6 14 हो गया। 5 में हम जो है 9 को जोड़ें तो ये भी हमारा 14 हो गया, और 14 में से 14 घटा देंगे, अंतर हमारा 0 आ जाएगा, यानी कि बी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। 9 से विभाज्यता का नियम क्या बताता है कि अगर अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए, 9 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए, यानी कि यहाँ से रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, तो वह संख्या 9 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर चेक कर लें, 6 3 9 हो गया, 8 5 13 हो गया, तो यहाँ पर 13 9 से विभाज्य नहीं है, तो हमारा पहला विकल्प गलत हो जाएगा। यहाँ पर चेक करें, 9 से 9 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखें 7 और 3 10 और 8 18, 18 जो है 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18, यानी कि हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। और भी चेक कर लें, यहाँ पर 8 7 15 और 7 5 12, अगर हम 15 में 12 जोड़ दें तो यहाँ पर 27 आ जा रहा है। 8 7 15 7 5 12, यहाँ पर चेक करें, 9 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, ए भी 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर ये होना चाहिए था 9 से विभाज्य नहीं है, 9 से विभाज्य नहीं है, यहाँ पर बना लें क्वेश्चन
9 से विभाज्य नहीं है, तो ये विकल्प आप देख रहे हैं 9 से विभाज्य हो जा रहा है, यही एक संख्या है जो 9 से विभाज्य नहीं है, यानी कि हमारा सही विकल्प ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन को हम फिर से देख लें। यहाँ पर दिया गया है निम्न में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। यहाँ पर नहीं है होना चाहिए, नहीं है। तो हम देखें कि अगर हम 9 से विभाज्य तक रूल ये बताता है कि अगर अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 9 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें 5 4 9 8 और एक 9, ये 9 से विभाज्य हो जाएगा। 8 7 15, 15 और 12 27, ये भी 9 से विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि 27 जो है 27 9 से विभाज्य है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 18 आ रहा है, ये भी 9 से विभाज्य है। यहाँ पर चेक 9 कैंसिल हो गया, 7 3 10 8 18। तो देख रहे हैं अंकों का योगफल जो 18 आ रहा है ये भी 9 से विभाज्य है। यहाँ पर चेक करें 9 कैंसिल हो गया, 8 5 13, यहाँ पर अंकों का योगफल 13, इन दोनों का अंकों का योगफल 13 आ रहा है। 13 9 से विभाज्य नहीं है, यानी कि पहला विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। 8 से विभाज्य तक रूल ये बताता है कि यदि अंतिम तीन अंक 8 से विभाज्य हो जाए तो पूरी संख्या हमारी 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो हमको अंतिम 3 अंक चेक करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 0 8 0 3 2 32 आ रहा है, तो ये 8 से पूर्णतः विभाज्य है। इसको चेक करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 968 आ रहा है। तो अगर हम इसको चेक करें तो ये भी हमारा 8 से विभाज्य हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 गुना 16, 8 एकम 8, ये भी 8 से विभाज्य है। यहाँ पर चेक करें 896 आ रहा है, तो ये भी हमारा 8 से विभाज्य हो जाएगा। और यहाँ पर 044, ये 8 से विभाज्य नहीं है, तो यानी कि हमारा बी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वें क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। जो 24 से विभाज्य होने का मतलब 8 त्रिक 24 होता है। ये ऐसी संख्या जो 8 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो, वह संख्या 24 से विभाज्य हो जाएगी। और 8 से विभाज्य तक रूल बताता है किसी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाता है तो पूरी संख्या 8 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। तो हम देख लें पहले 940 क्या 8 से पूर्णतया विभाज्य हो जा रहा है। तो 8 एकम 8 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 4 हो गया, और 8 एकम 8 हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं 6 हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर ये संख्या 8 से पूर्णतया विभाज्य नहीं है, इस वजह से हमारा पहला विकल्प सही नहीं हो सकता है। दूसरा देखें 458, क्या यह 8 से विभाज्य है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 हम ले रहे हैं, यहाँ पर 5 और 8 आ गया, 8 सते 56, तो ये भी संख्या हमारी 8 से विभाज्य नहीं है। अगला विकल्प हम चेक कर लें 856, देख लें क्या 8 से विभाज्य है। तो 8 एकम 8 हो गया, यहाँ पर हम कैंसिल 5 उतारे, 0 बढ़ाए, 0 बार गया, 5 6 8 सते 56। तो देख रहे हैं क्या ऐसी संख्या है 2856 जो 8 से पूर्णतया विभाज्य हो जा रही है, यानी कि हमारा सही विकल्प सी हो जाएगा। हम चेक भी कर लें क्या है 3 से विभाज्य है। तो 8 2 10, 10 और 6 5 11, 11 और 10 21 हो जा रहा है, और 21 देख रहे हैं 3 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी, यानी कि हमारा सही विकल्प सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि संख्या 34 56 4a 11 से विभाज्य है तो a का क्या मान होगा। तो हम देख लें, हम क्या करें, विषम स्थान पर अंकों का योगफल ज्ञात कर लें और सम स्थान पर अंकों का योगफल ज्ञात कर लें और उनका अंतर निकाल लें। अंक अगर अंतर 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो वह संख्या जो है 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर चेक करें तो 5 5 और 3 8, 8 4 12, और यहाँ पर चेक करें 4 और 6 4 10, यहाँ पर आ रहा है 10 प्लस a। हम a का कौन सा ऐसा मान लें जिससे इसका अंतर 0 आ जाए या 11 का कोई गुणज आ जाए।
तो यहाँ पर अगर हम a बराबर 2 लेते हैं तो इनका अंतर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर a का मान हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका सी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है। 33 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, जो 3 से विभाज्य हो और 11 से विभाज्य हो। और 3 से विभाज्य तक रूल बताता है कि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से कट जाता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो इसमें हम देख लें कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से नहीं कट रही है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 और 1 3 कैंसिल हो गया, 6 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 से नहीं कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। और अगला चेक करें, 2 और 1 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5 4 9 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 और 1 3 और 3 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 1 5 5 और 1 6 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो ए भी हमारा विकल्प नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, यानी कि हमारा ए विकल्प हो जाएगा सही आंसर। ये ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य नहीं हो रही है, तो 33 से भी विभाज्य नहीं होगी, तो हमारा सही विकल्प ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या 72 5 x 3 9 से विभाज्य हो जाए। हमको ये बताना है कि ये संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ से 9 से विभाज्य तक रूल ये बताता है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से कट जाता है तो वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ देखिए 7 और 2 9, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो इसका योगफल 9 आ जाएगा और ये 9 से पूर्णतः कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर x का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा सही विकल्प ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में कौन सी संख्या 88 से विभाज्य है। 88 से विभाज्य होने का मतलब ऐसी संख्या जो 8 से विभाज्य हो जाए और 11 से विभाज्य हो जाए, वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। और 8 से विभाज्य तक रूल ये बताता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कट जाते हैं तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर चेक करें, ए भी 8 से कैंसिल हो जाएगा, ए भी 8 से कैंसिल हो जाएगा, ए भी 8 से कैंसिल हो जाएगा, ए भी 8 से कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो हम 11 की विभाज्यता का रूल लगाएं। तो 11 की विभाज्यता का रूल क्या बताता है कि सम स्थान पर अंकों का योगफल और विषम स्थान पर अंकों के योगफल का अंतर अगर 11 से कट जाता है तो वह संख्या पूर्णतः 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 2 में से अगर हम 7 घटाएं तो इनका अंतर 5 आ जाएगा, और हम 7 में से 6 घटाएं तो इसका अंतर 1 आ जाएगा, और 4 में से 0 घटाएं तो इनका अंतर जो है वह 4 आ जाएगा, और यहाँ बच रहा है 8 जोड़ लें तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पर अंतर आ गया 8। 8 जो है वह 11 से विभाज्य नहीं है, इसलिए पहला विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम इसको चेक करें तो 2 में से 5 घटाएं, 2 में से 7 घटाएं तो -5 आएगा, 7 में से अगर 6 घटाएं तो +1 आएगा, और यहाँ पर बच रहा है 4, 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 आएगा, +0 आ जाएगा। इनका जो योगफल है वह 0 के बराबर है, यानी कि हमारा बी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 48 51 ए 53 बी 9 से विभाज्य है और बी एक सम संख्या है। बी एक सम संख्या है तो ए के सभी मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमको ये बताना है कि जो है कौन सी ऐसी संख्या है जो है क्वेश्चन में दिया गया है कि 48 51 ए 53 बी 9 से विभाज्य है और बी एक सम संख्या है तो ए के सभी मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम पहले बी का मान चेक कर लें। बी का मान हमारा क्या क्या हो सकता है, 0 ले सकते हैं, 2 4 6 8, इन संख्याओं को हम बी के स्थान पर रख सकते हैं। तो इन संख्याओं के आधार पर हम देख लें ए का मान क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करें तो पहले हम
इनके अंकों का योगफल देख लें तो यहाँ पर 5 और 3 8, 8 1 9 कैंसिल हो गया, 8 और 4 12, 12 और 5 12 और 5 17 हो गया। अब यहाँ पर हमको 17 प्लस a और प्लस b, अब हम पहले अगर हम 0 लेते हैं, यहाँ पर 0 लेते हैं b का मान, तो 17 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तभी इसका मान 18 आएगा और यह 9 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी, यानी कि a का मान हमको पहला क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब और देख लें कि अगर हम b का ऐसा कौन सा मान लें कि b का अगर हम मान यहाँ पर 2 रखते हैं, दूसरा चेक कर लें, 17 प्लस a प्लस b, अगर b बराबर हम 2 लिखते हैं तो 17 प्लस, तो यहाँ पर देख रहे हैं 19 हो रहा है, 19 और हम 19 में अगर 8 जोड़ देते हैं तो 19 और 8 27 हो जाएगा, तो a बराबर हमारा कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। अब और चेक कर लें, अगर हम b बराबर 4 लेते हैं, b बराबर 4 लेते हैं तो 17 में हम 4 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, 21 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तब 27 मिलेगा और 27 जो है हमारा वह 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, तो a बराबर हमारा तीसरा मान मिल गया, 6 मिल गया। अब अगर हम b बराबर अगर हम 6 लेते हैं तो 17 में अगर हम 6 जोड़ दें तो 23 मिलेगा और 23 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो 27 मिलेगा, तो यहाँ पर a का मान हमको क्या मिल गया, 4 मिल गया, चौथा मान 4 मिल गया। अब b बराबर 8 रखें तो a का मान क्या ले सकते हैं, 17 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो 25 मिल जाएगा और 25 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 27 मिलेगा और 27 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, तो a का मान अगला 2 हो सकता है। तो यहाँ पर a बराबर हम कितना ले लें, 2 ले लें और हमको इनका योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात कर लें, 6 और 4 10, 10 2 12, 12 8 20, 20 और 1 21, यानी कि हमारा a विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। a के मानों का योगफल 21 के बराबर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि 7 अंकों की संख्या 57 28 2 PQ 11 से विभाज्य है तो 11 माइनस p का मान बताना है और p का मान हमको 0 से बड़ा लेना है। तो हम क्या करें, सम स्थान पर अंकों का योगफल और विषम स्थान पर अंकों का योगफल निकाल लें। 5 में हम 2 जोड़ें, 5 प्लस 2 और प्लस q, इनका योगफल, और यहाँ पर 8 7 15, 15 में हम p जोड़ दें, प्लस 15 प्लस p, और इनका जो अंतर है वह 0 मिल जाए या 11 मिल जाए, घटा लें, 7 2 9, 9 प्लस q माइनस 15 माइनस q माइनस p बराबर 0 मिल गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं q, हम इधर ट्रांसफर करें तो q बराबर हो जाएगा 15 में से अगर हम 9 घटा देंगे, 6 इधर ट्रांसफर करेंगे तो 6 मिल जाएगा, 6 प्लस p, तो p का अधिकतम मान हम 9 ले लेते हैं, तो यहाँ से q का अधिकतम मान 9 ले लेते हैं तो p का अधिकतम मान 3 आ जाएगा और हमको निकालना है 11 माइनस p का मान, तो 11 में से 3 घटा देंगे तो हमारा आंसर 8 मिल जाएगा, यानी कि पहला विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि 6 अंकों की संख्या 4 x 57 3 y 72 से विभाज्य है तो x प्लस y का मान बताना है। 72 से विभाज्य होने का मतलब ऐसी संख्या जो 8 से कटे और 9 से कटे वह संख्या 72 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर अंतिम 3 अंक हमारा 7 3 2, 7 3
और y है तो y का मान हम निकाल रहे हैं 8 से भाग करके चेक कर लेंगे। 8 नवा 72 हो गया और यहाँ पर 1 मिला y मिला, 8 दूना 16 होता है। तो यहाँ से हमको y बराबर 6 मिल जाएगा। y बराबर हमको 6 मिल गया। अब हम क्या करें, 9 से विभाज्यता का रूल चेक कर ले। 9 से विभाज्यता का रूल ही बताता है यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से कट जाता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो 5 4 9 एक कैंसिल हो गया, 7 6 और 3 9 कैंसिल हो गया। 7 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 9 मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से x बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो यह पूरी संख्या 8 और 9 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी, यानी कि 72 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। और हमको मान निकालना है x प्लस वाई। x बराबर हमको यहाँ से 2 मिला है और y बराबर 6 मिला है, तो 2 में हम 6 जोड़ देंगे 8 मिल जाएगा। सी विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 64 3x 11 45 y 2 88 से विभाज्य है, तो हमको निकालना है 2x माइनस 3y का मान और y का हमको मान यहाँ पर अधिकतम लेना है। तो हम सबसे पहले क्या करें, 8 और 11 ऐसी संख्या जो 8 और 11 दोनों से विभाज्य होगी वही संख्या 8 से विभाज्य हो, वही संख्या 88 से विभाज्य होगी। तो पहले हम 8 से विभाज्य तक रूल लगा दें और 8 से वही संख्या विभाज्य होगी जिसके अंतिम जो है 3 अंक 8 से विभाज्य होगा। यहाँ पर 5y2, तो यहाँ पर देख लें हम y का अधिकतम मान क्या ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से 8 से भाग करें तो 8 8 सते 56, 8 सते अगर हम 56 लेते हैं तो यहाँ पर y का मान अगर हम 9 ले लेते हैं तो 9 में से अगर हम 6 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा और 3 और 2, तो देख रहे हैं यहाँ पर 32 जो है वह 8 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान हमको 9 मिल जाएगा, y का अधिकतम मान हमको 9 मिल गया। तो यहाँ पर y बराबर हम 9 रखकर चेक कर लें कि x का ऐसा हम कौन सा मान लें जिससे ये पूरी संख्या 11 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए। तो इन दोनों का अगर हम अंतर निकालें तो 6 में से 4 घटा रहे हैं प्लस 2 आ रहा है, तो 3 में से x घटा रहे हैं 3 माइनस x आ रहा है, प्लस 11 में से हम 4 घटा रहे हैं 7 मिल रहा है और 5 में से 9 घटा रहे हैं तो हमको -4 मिल रहा है और प्लस 2, ये बराबर 0 या 11 के बराबर होना चाहिए। ब्रैकेट तोड़ दें तो 2 + 3 -x + 7 -4 + 2 बराबर 0 या 11, ये हम लेके चलेंगे। तो 3 2 5 हो गया, 7 5 12, 12 - 2 -x बराबर 0 या 11। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर हमको मिल गया 10, 12 में से हम अगर 2 घटा देंगे 7 3 2 5 7 5 12, 12 2 14, 14 में से 7 5 12 12 14, तो 10 - x बराबर अगर हम 0 या 11 ले लें तो यहाँ से हमारा 11 x का मान आ क्या रहा है, x का मान नेगेटिव आ रहा है, तो x का मान नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। एक बार फिर से चेक करें गलतियां कहाँ हो रही। पंद्रहवां क्वेश्चन हमारा है, ये 10 अंकों की संख्या 6 4 3 x 11 45 y 2 88 से विभाज्य है, तो 2x - 3y का मान क्या होगा, जहां पर हमको y का अधिकतम मान लेना है। तो 88 से वही संख्या विभाजित होती है जो 11 से कट जाए और 8 से कट जाए, और 8 से विभाज्यता का रूल बताता है कि ऐसी संख्या जिसके अंतिम 3 अंक 8 से कट जाते हैं तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर 5y2 को 8 से विभाजित करके देख लें कि y का अधिकतम मान हम क्या ले सकते हैं। तो 8 सते 56, यहाँ पर 6 ले लें, 56 ले लें और 3 अगर 2
32 होता तो यहाँ पर 8 चौक 32 4 बार जाता और जो है हमारा यहाँ पर रिमाइंडर शून्य आ जाता। तो यहाँ से हम देख लें कि 3 कम मिलेगा। जब y बराबर हम यहाँ पर 9 ले लें तो 9 में से 6 घटा देंगे तो 3 मिल जाएगा। y का यानी कि अधिकतम मान 9 के बराबर मिल गया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, y बराबर 9 ले रहे हैं। अब हम सम स्थान पर और विषम स्थान पर अंकों के योगफल का अंतर निकालने चल रहे हैं। तो यहाँ पर 6 में 3 जोड़े, 3 में 11 जोड़े, 11 में हम 5 जोड़े, फिर 2 जोड़े, तो 6 + 3 + 11 + 5 + 2 चेक कर लें कितना आ रहा है। 6 और 3 9, 9 11 20 और यहाँ पर 7 जोड़ देंगे 27 आ जाएगा। अब विषम स्थान सम स्थान पर अंकों का योगफल निकाल लें, इनका योगफल चेक कर लें तो 4 + x + 4, 4 + x + 4 + 9, इनका अंतर योगफल देख लें। 9 और 4 13, 13 4 16, 16 + x, तो हम 27 में से 16 + x घटा दें जिसका मान 0 या 11 आना चाहिए। तो 27 - 16, 16 और प्लस -x बराबर 0 या 11। 27 में से अगर हम 16 घटा देते हैं तो इसका मान 11 आ जाता है और 11 - x बराबर हम 11 लेके चलेंगे, क्योंकि अगर हम 0 लेते हैं तो x बराबर 11 आ जाएगा। 11 दो अंकों की संख्या हो जाएगी और हमको x का मान एक ही अंक की संख्या के रूप में लेना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर हमको 0 मिल जाएगा। हमको निकालना क्या है, 2x - 3y का मान। तो x बराबर हम 0 मिल गया, तो 2 × 0 - 3 × y का मान हमको मिला है यहाँ पर 9। y का मान राउंड अप दिए तो 0 - 9 × 27 बराबर हमको मिल गया -27, यानी इसका सही आंसर -27 हो गया। तो देख रहे हैं यहाँ पर डी विकल्प में -27 आ रहा है, यानी कि इसका डी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, x का अधिकतम मान कितना होना चाहिए कि 8 3 4 3 x 5 125 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए। तो 125 से विभाज्यता का रूल ये बताता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक जो है 125 से विभाज्य हो जाता है तो पूरी संख्या 125 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर 3x 5 में अगर हम 125 से भाग करें तो 3 बार जाएगा, 3 × 5 = 15 और यहाँ पर आ गया 12 × 4 = 12, 36 36 और 1 37। यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 कम मिलेगा जब x बराबर हमको 7 मिल जाए। x बराबर 7 होने पर यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। तो x बराबर 7 पर ये पूरी संख्या हमारी 125 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक 8 अंकीय संख्या 99 से विभाज्य है। यदि अंकों में फेरबदल कर दिया जाए तो संख्या हमेशा किससे विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर अंकों के फेरबदल करने से भी जो अंकों का योगफल होगा वह अपरिवर्तित रहेगा और संख्या हमारी 99 से विभाज्य हो रही है। तो 99 से विभाज्य होने का मतलब ऐसी संख्या जो 9 से कटे और 11 से कटे वही संख्या हमारी 99 से कटेगी। तो अंकों का योगफल जब अपरिवर्तित हो रहा है और अंकों का योगफल 9 से कटना भी चाहिए तो यह संख्या अंकों के फेरबदल करने पर भी 9 से हमेशा विभाज्य होगी, यानी कि इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि संख्या 73 2xy 70 से विभाज्य है, तो 70 से विभाज्य होने का मतलब ऐसी संख्या जो 7 से विभाज्य हो और 10 से विभाज्य हो वह 70 से विभाज्य हो जाएगी। तो हमको x + y/2 का न्यूनतम मान निकालना है। तो ऐसी संख्या 70 से तभी विभाज्य होगी जब इकाई का अंक हमारा 0 हो जाए। तो यहाँ पर y बराबर हम 0 लेंगे,
बाकी जो हमारे अंक हैं 7, 3, 2 x, ये किससे विभाज्य होने चाहिए? 7 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 7 एकम 7 हम ले रहे हैं, यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं, 3 0, 3 नीचे उतार रहे हैं, 2 7 चौक 28, 12, 12 में से यहाँ पर देख रहे हैं 8 घटा देंगे 4 आ जाएगा, और 7 छक 42 होता है। अगर यहाँ पर x रह रहे हैं 42 लेंगे तभी यहाँ पर रिमाइंडर शून्य आ जाएगा, यानी कि यहाँ से हमको x बराबर क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। और हमको निकालना क्या है? x प्लस वाई बटे 2 का न्यूनतम मान। तो यहाँ से हम देख रहे हैं x बराबर हमको 2 मिल गया और y बराबर 0 मिल गया। तो 2 में हम 2 से भाग करेंगे तो 1 मिल जाएगा। इसका सही विकल्प 1 हो जाएगा, यानी कि बी विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 5z 3x 4y 7 11 और 13 से विभाज्य है। तो हमको निकालना है x प्लस वाई माइनस जेड का मान। हम जानते हैं कि अगर 3 अंकों की संख्या को दो बार रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो ये जो संख्या होती है वह 7, 11 और 13 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम 5z 3 को x 4y, ये हमारा देख रहे हैं यहाँ पर, अगर इनको रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाई जा रही है तो यह पूरी संख्या 7, 11 और 13 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ से x का मान हमको 5 मिल जाएगा, y बराबर 4 मिल जाएगा, सॉरी y बराबर 3 मिल जाएगा और z बराबर 4 मिल जाएगा। हमको मान निकालना है x प्लस वाई माइनस जेड का। तो x बराबर 5 मिला है, y बराबर 3 मिला है और z बराबर 4 मिला है। तो 8 में से हम 4 घटा देंगे, आ जाएगा 4। तो हमारा ए विकल्प सही आंसर हो जाएगा।